आज हम बात करेंगे एम एस धोनी के बारे में। जब भी एम एस धोनी का नाम आता है तो आपके जहन में क्या आता होगा? हो सकता है कि मिस्टर डिपेंडेबल, मिस्टर कूल, द वर्ल्ड्स बेस्ट फिनिशर, या फिर वो हेलीकॉप्टर शॉट जो कि धोनी ने दुनिया को सिखाया कि किस तरह एक डेडली यॉर्कर पे भी छक्का मारना पॉसिबल है। अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मुझे याद आता है 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप, या फिर 2013 की वो चैंपियंस ट्रॉफी। इन तीनों आईसीसी के टूर्नामेंट्स में कुछ चीजें कॉमन रही। इंडिया जीती और कप्तान एम एस धोनी। तो आइए आज हम बात करेंगे एम एस धोनी के बारे में, उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ खट्टे मीठे पल, कुछ कंट्रोवर्सी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे फैक्ट्स आपके सामने रखूं, सारी कंट्रोवर्सी सामने रखूं, और उसके बाद चॉइस इज योर्स। यू वांट लव हिम और हेट हिम, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, यू कांट इग्नोर हिम। तो ये था धोनी का बचपन। अब सवाल उठता है कि धोनी का टीम इंडिया में सिलेक्शन कैसे हुआ। तो उस समय बीसीसीआई की मुहिम थी जिसमें छोटे शहरों में जाकर जो उभरता हुआ टैलेंट था उनको चांस देना, मौका देना, ट्रेन करना, बात करना उनसे। तो इसी बीच हमारे बंगाल के कप्तान प्रकाश पोद्दार की नज़र धोनी पर पड़ी और देखने वालों की नज़र पड़ चुकी थी और धोनी का बल्ला जवाब दे। और इसी बीच एम एस धोनी का सिलेक्शन इंडिया ए के लिए हुआ और यहीं पर सौरव गांगुली की नज़र एम एस धोनी पर पड़ी। उस समय टीम इंडिया को एक विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत थी और कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि दिनेश कार्तिक को चांस दिया जाए, तो कुछ ने कहा कि एम एस धोनी को। फाइनली 2005 में बांग्लादेश दौरे के लिए एम एस धोनी को चूज किया गया। दौरे की शुरुआत एम एस धोनी के लिए बहुत खराब रही। वो पहले ही मैच में 0 पर आउट हुए, लेकिन धोनी का बल्ला बोला पाकिस्तान के खिलाफ। आपको याद तो होगा वो मैच जिस मैच में एम एस धोनी ने 123 गेंदों पर 148 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। वो उस समय का किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन के लिए हाईएस्ट स्कोर था। और उसकी अगली ही सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ एम एस धोनी ने 185 रन की मैच विनिंग पारी खेली और टीम में अपनी जगह के सबसे सफल कप्तान रहे, इसमें कोई शक नहीं। वो पहले कप्तान बने जिन्होंने इंडिया के लिए तीनों आईसीसी ट्रॉफीज जीती। पर क्या धोनी का ये सफर इतना आसान रहा? ये सफर साथ लाया कुछ कंट्रोवर्सीज। तो चलिए बात करते हैं ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। तो गाइस बात करते हैं 2009 के टी20 वर्ल्ड कप की। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियंस थे। सभी को लग रहा था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने को फिर से फेवरेट है आफ्टर 2007। पर उम्मीदों को सबसे बड़ी चोट तब लगी जब इंडिया के ओपनर वीरेंद्र सहवाग इंजरी के कारण बाहर हो गए। तो जब इस बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि वीरेंद्र सहवाग वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले खेले गए आईपीएल में ही इंजरी ले रहे थे और इसके बावजूद वो खेलते रहे। तो उनकी इग्नोरेंस की वजह से इंजरी लैप्स कर गई और उनको वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। और जब ये खबर एम एस धोनी तक पहुंची तो वो काफ़ी गुस्सा हुए सहवाग पर, जो कि शायद जायज़ भी था। तो काफ़ी खबरें उड़ी कि ड्रेसिंग रूम में काफ़ी तू में हो रही है, काफ़ी माहौल ख़राब हो रहा है। बट इन सबको शांति लगाई एम एस धोनी ने कॉन्फ्रेंस, और एम एस धोनी ने इस बीच कॉन्फ्रेंस में आकर साफ कर दिया कि सहवाग की उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी या कोई रिफ्ट नहीं है। 2011 में इंडिया ने खेला टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वो टेस्ट सीरीज में इंडिया की वाइट वॉश रहा। इंडिया बहुत बुरी तरह हारी। कोई भी बॉलर या बैट्समैन
परफॉर्म नहीं कर पाया उस सीरीज में। तो उसी टेस्ट सीरीज के बाद शुरू होनी थी ओडीआई सीरीज। ओडीआई सीरीज के लिए श्रीलंका ने भी टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन किया। तो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ तब आई जब MS धोनी ने अचानक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि जो हमारे टॉप 3 बैट्समैन हैं, जिसमें सहवाग, सचिन एंड गंभीर आते हैं, एक रोटेशन पॉलिसी लाई जाएगी जिसके तहत इन तीनों में से सिर्फ 2 प्लेयर ही खेलेंगे एक मैच में। धोनी का रीज़न ये था कि ऑस्ट्रेलिया की आउटफील्ड बहुत बड़ी है और ये तीनों थोड़े एजड हो रहे हैं, तो हम काफ़ी रन्स लीक कर रहे हैं। हमें थोड़े यंग लोग चाहिए जो रन्स रोक सकें और जो स्कोर ऑस्ट्रेलिया बना रहा था या चेस कर रहा था वो हम रोक सकें। तो इसी डिसीजन के बीच काफ़ी आलोचना हुई। MS सुनने में आया कि ड्रेसिंग रूम के अंदर धोनी और गंभीर की काफ़ी तू-तू मैं-मैं हो रही थी। देखिए, अगर इंडिया आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं और टीम इंडिया जीतती है तो ठीक है, लेकिन आपने कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल डिसीजन लिया बिटवीन द सीरीज और इंडिया लगातार हार रही हो, तो तू-तू मैं-मैं होना तो जायज़ था। तो आइए बात करते हैं 2013 IPL की। ये IPL अपने साथ लाया बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, मैच फिक्सिंग, बिंदु तारा सिंह का नाम सामने आया बैटिंग के लिए, चेन्नई के ओनर थे उनका नाम सामने आया, राजस्थान रॉयल्स के राज कुंद्रा का नाम सामने आया, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी। तो इसी बीच एक खबर आई कि MS धोनी ने एक रहीटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम रहीटी स्पोर्ट्स था, उसमें MS धोनी का 15% का शेयर था। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एज पर द BCCI लॉज, अगर आप किसी स्पोर्ट्स कंपनी में अपना शेयर डालते हैं और वो प्लेयर्स टीम इंडिया में खेल रहे हैं, और ये टोटली अगेंस्ट था क्योंकि इसमें ऑब्वियसली आप उनकी तरफ बायस्ड होंगे। तो इसी बीच काफ़ी लोगों ने आलोचना करी कि रायना का, जडेजा का, अश्विन का चयन टीम इंडिया में इसलिए हुआ कि वो चेन्नई के लिए खेलते थे, प्लस में धोनी का उनकी जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी थी उसमें शेयर था। तो ऑब्वियसली अगर वो टीम इंडिया में खेलेंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और ज़्यादा पैसा आएगा। इसमें कितना सच कितना झूठ आज तक कुछ भी सामने नहीं आया है। उस IPL में काफ़ी प्लेयर्स थे जिन्होंने अच्छा खेला, काफ़ियों ने मतलब काफ़ी रन्स मारे, काफ़ी विकेट्स लिए, लेकिन चयन होता है जडेजा का, अश्विन का और सुरेश रैना का। तो सोचने की बात ये थी कि ये तीनों ही चेन्नई के टीम में थे और तीनों में ही जो इनकी स्पोर्ट्स कंपनी थी उसमें से शेयर MS धोनी का था। तो क्या MS धोनी थोड़ा बायस एक्चुअल में थे? तो क्या उन्होंने इसीलिए इनका चयन किया कि उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़े और प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़े? 2011 का वर्ल्ड कप यकीनन हर भारतीय के लिए सबसे प्राउड मोमेंट। इंडिया 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीती और ये सेकेंड टाइम था जब MS धोनी की कैप्टेंसी में इंडिया वर्ल्ड कप जीती। तो जब भी आप 2011 वर्ल्ड कप की सोचते होंगे तो आपको क्या आता होगा यार? हो सकता है कि वो MS धोनी का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से कुलशेखरा की बॉलिंग पे। पर आप क्या जानते हैं कि MS धोनी का बल्ला पूरे ही वर्ल्ड कप में बिल्कुल फ्लॉप रहा था। धोनी की एवरेज मात्र 18.75 थी और दूसरी तरफ युवराज सिंह की एवरेज 90 प्लस। तो ऐसा क्या हुआ कि धोनी को युवराज सिंह से ऊपर बैटिंग करने आना पड़ा? तो बात करते हैं इसी वर्ल्ड कप की। तो फाइनल मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी नींव की ईंट रखी गौतम गंभीर ने। उन्होंने वो आउट हुए 97 पर। तो मेरे ख्याल से वो इनिंग ने इंडिया के हाथ में लाकर मैच दे दिया था। उस समय कुछ एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत नहीं थी, फिर भी हमें सरप्राइज मिला जब MS धोनी आए। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा कि 150 करोड़ के देश में जब 11 बंदे हैं तो हर एक बंदे को, हर एक प्लेयर को अपनी जगह पक्की करने के लिए हर मैच में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। सोचो, अगर MS धोनी जो पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे, अगर वो फाइनल में उनकी बैटिंग ना आती या आकर जल्दी आउट हो जाते तो उन पे काफ़ी सवाल उठते हैं। ऐसे में अगर मैं कप्तान होता तो मैं तो युवराज सिंह को ही भेजता, क्योंकि मुझे लगता है कि न जाने क्यों MS धोनी हीरो बनने के लिए अपना प्रमोशन किया कि वो, अब लोगों को क्या होता है क्योंकि मेमोरी बड़ी छोटी होती है, उनको वही याद है जो इंडिया वर्ल्ड कप जीती और वो छक्का, बस। उससे पहले क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी याद नहीं रहता लोगों को। तो अगर हम फैक्ट्स पर नजर डालते हैं तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले आपको बताया कि धोनी की एवरेज मात्र 18.75, जो कि टॉप 6 बैट्समैन में सबसे कम थी उस समय। तो वर्ल्ड कप फाइनल में MS धोनी ने मारे नाबाद 91 और जबकि गंभीर ने मारे 97 और मैन ऑफ द मैच मिला MS धोनी को। कई लोगों को
आश्चर्य हुआ कि बेस जो था विन का वो गंभीर ने रखा था। उन्होंने ही प्रेशर में गेम खेला था। तो क्यों मैन ऑफ द मैच धोनी को मिला? और जब अगले दिन न्यूज़ आई तो हर जगह धोनी की वाहवाही। सब लोग ऐसे शो कर रहे थे कि ये पूरा वर्ल्ड कप सिर्फ और सिर्फ MS धोनी की वजह से टीम इंडिया को मिला है। जबकि आई बिलीव कि ये पूरा एक टीम एफर्ट था। युवराज सिंह ने बहुत ही अच्छा कमाल का खेला था और एक टीम एफर्ट था। और इसी बीच इस बात से अपसेट कि सारा श्रेय धोनी को मिल रहा है, वीरेंद्र सहवाग ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि ये टीम एफर्ट था, एक बंदे को देना सही नहीं। अच्छी होती तभी जीतती है और बैक्ड बाय धोनी इज कैप्टनसी। धोनी ने कैप्टनसी की होगी तभी तो टीम जीती है। टीम अच्छी नहीं है तो टीम नहीं भी जीत पाती, चाहे कोई भी कैप्टन हो। ऑस्ट्रेलियन टीम आप देखें पिछले कुछ टाइम से नहीं जीत पाए वर्ल्ड कप। क्यों नहीं जीत पाई? क्योंकि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो गाइस, ये थी कुछ कंट्रोवर्सीज MS धोनी की लाइफ से जुड़ी। वैसे कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी रही, बट मैंने ट्राई किया कि जो भी मुझे टॉप 3 या 4 उनकी कंट्रोवर्सीज लगी मैंने आप सबके सामने रखी। एक कंट्रोवर्सी थी जैसे जिसमें युवराज सिंह के पापा ने पब्लिकली आकर MS धोनी के बारे में कहा, या फिर गौतम गंभीर ने पब्लिकली MS धोनी के बारे में कहा। पर मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं टॉप 3 या 4 रखूं। आपको जैसी भी ये वीडियो लगी मेरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव्स हैं, एवरीथिंग इज़ वेलकम, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोस इंप्रूव कर सकूं।